भगवान श्री कृष्ण स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी को कहते कि हे ब्रह्मा जी, मेरे संतुष्टि का कारण अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें इस बात को सुनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारणम्। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम। तो कहते कि श्रीमद् भागवतम, देखिए श्रीमद् भागवतम किसे कहते हैं। श्रीमद् भागवतम माने जिनमें भगवान की माने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कथाओं का वर्णन आता है उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। या जिस ग्रंथ में प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज इनकी कथा आती है उसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी इनका संवाद है इन्हें श्रीमद् भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में सूत गोस्वामी और निमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनि इनका जो संवाद हुआ है इसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में भगवान की रास पंचाध्याय रासलीला का वर्णन है उसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में भगवान की स्तुतियों का वर्णन, वेद स्तुति है, अलग अलग स्तुति है, जिन स्तुतियों का वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया है उसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं। या भोजपुरी में इसे बातचीत भी कहते हैं। या जिस ग्रंथ में भगवान के भक्तों का चरित्रों का वर्णन किया गया है उसे भी श्रीमद् भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में श्री वत्रासुर जी की प्रार्थना है उसे भी श्रीमद् भागवतम कहते हैं। और जो ग्रंथ 18,000 श्लोकों से युक्त है, जिसमें 335 अध्याय है और 5,76,000 शब्द है, ऐसे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो कि अन्य पुराणों का राजा कहा गया है, पुराण तिलकम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, जो कि प्रत्यक्ष वर्तते हरि। प्रत्यक्ष इस शब्द का अर्थ होता है साक्षात जो विराजमान है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम, पुराणम का अर्थ होता है कि जो पुराना होकर भी नया नया लगता है वह है पुराण। लोक विश्रुतम, पूरे लोक में विख्यात है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम, श्रीमद् भागवत नाम का ये जो पुराण है इस पुराण में कहते हैं कि भगवान कहते आगे कि शृणुया श्रद्धया युक्तो, शृणुया सुनना है, बोले युक्तो श्रद्धया, श्रद्धा से युक्त होकर सुनना है। देखिए सुनने की तो महिमा है, श्रवण की अपने आप में बड़ी महिमा है, लेकिन कहते कि श्रद्धया इस शब्द के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत जोर दिया है। श्रद्धा से युक्त सुनना है। शृणुया श्रद्धया, शृणुया श्रद्धया। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में श्रील प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में कई बार इस बात की आवृत्ति कर चुके हैं। कहते हैं कि केवल श्रवण और व्याख्या द्वारा शास्त्र के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। इसे सुनना बहुत जरूरी है। और भक्ति के अंग में प्रथम जो अंग है श्रवणम, इस श्रवण के अंग से हम देखते हैं कि दृष्टांत के तौर पर कहा जाए तो परीक्षित महाराज ने 7 दिन श्रीमद् भागवतम भगवान की कथा का श्रवण किया और श्रवण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किए। दूसरा दृष्टांत हम देखते हैं कि जो गोकर्ण है उनके भाई धुंधुकारी, उन्होंने जो प्रेत बन चुका था श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और भगवान को प्राप्त किया। रुक्मिणी माता ने श्री नारद मुनि के मुख से भगवान के बारे में बहुत श्रवण किया था तो उन्हें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ था। मथुरा की गोपियाँ जिन्होंने भगवान के बारे में 10 या 12 साल तक श्रवण किया, उन्हें भगवान के प्रति अगाध स्नेह हो चुका था। तो कहते कि श्रवणम श्रद्धया,
श्रृणुया श्रद्धया, श्रवण के माध्यम से ही हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त भी कर सकते हैं। हृदय के जो कलुषित है, हृदय का मार्जन भी हम श्रवण के माध्यम से कर सकते हैं। श्रवण की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में इस बात का वर्णन किया है कि जो भक्ति के जो अंग है, इसमें से एक एक अंग अपने आप में परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है। एक अंग के माध्यम से ही साधक भगवान को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी सप्तम स्कंद में इस बात के ऊपर आवृत्ति कर चुके हैं कि श्रवण की महिमा बहुत बताई है। श्रृणुया श्रद्धया युक्तो, भगवान कहते कि श्रृणुया श्रद्धया, श्रद्धा से युक्त सुनने से कहते कि मम संतोष कारण, यही मेरे संतोष का कारण है। भगवान ब्रह्मा जी को सीधा सीधा कहते कि श्रृणुया श्रद्धया, श्रद्धा से युक्त होकर अगर कोई श्रीमद् भागवतम को प्रतिदिन श्रवण करता है तो मैं उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। भगवान कहते मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं उसके ऊपर खुश हो जाता हूँ। उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें प्रतिदिन मंदिर में, सत्संग केंद्र में कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मम संतोष कारण, यही तो मेरे संतुष्टि का कारण है, यही तो मेरे प्रसन्नता का कारण है, यही तो मेरे खुश होने का कारण है। हे ब्रह्मा जी, अगर ये कोई करता है तो मैं उस के ऊपर कहते कि संतुष्ट हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। श्रृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। तो इस प्रकार से भगवान श्रद्धा से युक्त होकर प्रतिदिन अगर कोई भागवतम सुनता है तो भगवान श्री कृष्ण उन पर संतुष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। तो भगवान नारद जी को अपनी संतुष्टि का कारण यहाँ पर बता रहे हैं। हरे कृष्णा।